Hello students, myself Rupa Shrivastava. Welcome to City Group of Colleges YouTube channel. क्लास कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लान जो हैं वो 6 टाइप के होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके बारे में हम आपको, क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 6 टाइप के होते हैं। पहला है 5 स्टेप अप्रोच बाय हर्बर्ट, दूसरा है इवैल्यूएशन अप्रोच बाय ब्लूम, तीसरा है प्रोजेक्ट अप्रोच बाय किलपैट्रिक, चौथा है RCM अप्रोच बाय रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, पांचवा है NCERT अप्रोच, छठा है मॉरिसन अप्रोच ऑफ यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान तो हम लोग नहीं, लेसन प्लान हम लोग बनाएंगे। यूनिट मतलब पूरा उसका कवर करना यूनिट को, जो हमारा है टेक्स्ट बुक में। लेकिन हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम लोग ये 5 अप्रोचेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। क्लास आज मैं आपको सबसे पहला अप्रोच जो है 5 स्टेप अप्रोच बाय हर्बर्ट बताऊंगी। इसको जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया JF हर्बर्ट ने। ये जो लेसन प्लानिंग का जो फ्रेमवर्क तैयार करना क्या हो, किस तरह से ये लेसन प्लान तैयार किया जाता है, ये हर्बर्ट ने बताया था और इसको हर्बर्टियन 5 स्टेप अप्रोच भी के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में तो ये जो है सिर्फ 4 स्टेप्स थे। जब हर्बर्ट ने बनाया था तो उन्होंने 4 स्टेप्स ही लिए थे, जिसमें कि हम आप देख रहे हैं। पहला है क्लीनलीनेस, दूसरा है क्लियरनेस, दूसरा है एसोसिएशन, तीसरा है सिस्टम, चौथा है मेथड। क्लास शुरुआत में जब हर्बर्ट ने ये 4 अप्रोच बताए थे तो उसके बाद उनके शिष्य दुशिकन जिलर ने पहले वाले स्टेप को, क्लियरनेस को 2 स्टेप में डिवाइड कर दिया था। 2 स्टेप में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि उससे और क्लियरिटी डेवलप, मतलब स्पष्टता डेवलप होगी बच्चों के मन में कि कैसे लेसन प्लान को हम अच्छे से बना सकते हैं। तो जो पहला जो उन्होंने क्लियरनेस था उस स्टेप को उन्होंने 2 भागों में फर्केट कर दिया, मतलब विभाजित कर दिया, जिसको हम कह सकते हैं प्रिपरेशन एंड दूसरा था प्रेजेंटेशन। तो ये अब जो है, क्योंकि पहला आपका स्टेप था 2 भागों में विभाजित हो गया क्लियरनेस वाला, तो ये अब 5 स्टेप हो गया। और बाकी शिष्यों ने भी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ बदलाव लाए जो उनके हर्बर्ट के शिष्य थे। और ये जो है 5 स्टेप अप्रोच से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ उनका अप्रोच जो था लेसन प्लान बनाने का। तो क्लास आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उनके 5 स्टेप थे। पहला इंट्रोडक्शन, जिसको हम प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं, तैयारी कैसे करनी है। प्रेजेंटेशन सेकेंड स्टेप है, जो कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है क्लास, प्रस्तुतिकरण, कैसे हम लेसन को प्रेजेंट करेंगे अपनी कक्षा के सामने। थर्ड स्टेप हमारा है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। एसोसिएशन मतलब होता है संबंधता और कंपैरिजन मतलब होता है तुलनात्मकता। ये हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज से कैसे संबंध स्थापित करेंगे, इसमें हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। चौथा स्टेप है जनरलाइजेशन।
कैसे जब हम बच्चे किसी चीज़ को जान जाते हैं तो उसका सामान्यीकरण हो जाता है, वो अपनी निजी ज़िंदगी में उसको आसानी से समझ जाते हैं उन चीज़ों को, उन टॉपिक एकदम क्लियर हो जाता है उनके दिमाग में, कॉन्सेप्ट क्या है और वो समझाने का मोटिव क्या है टीचर का, ये उनके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है। 5वां स्टेप है बच्चों एप्लीकेशंस का। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग करना। जब हम चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्लास में या अपनी निजी ज़िंदगी में या हर जगह उसको यूटिलाइज करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम अपनी निजी ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं। अपने लाइफ में चीज़ों को आसान बनाने का साइंस अप्लाई करके, साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके हम अपने निजी ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। क्लास इंट्रोडक्शन में क्या है, दिस स्टेप डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट टू रिसीव न्यू नॉलेज। इसमें जो है हम बच्चों को तैयार करते हैं कि वह नया ज्ञान अर्जित करने के लिए कैसे उनको तैयार किया जाए। इस स्टेप में हम जानते हैं द टीचर ट्राइज टू असेस स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। अब ये हम नए ज्ञान में की तरफ कैसे बढ़ते हैं बच्चों, कि हम बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनकी प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं किसके द्वारा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के द्वारा। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं जो ये पूर्व ज्ञान जानने से ही संबंधित होता है, सो दैट न्यू टॉपिक कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। और उससे हम को रिलेट करते हैं अपने नए टॉपिक को, इसी के ज़रिए हम प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। पहले हम देखते हैं कि उसके बारे में कुछ तो जानते होंगे बच्चे कि उस टॉपिक के बारे में, फिर हम यही तरीका होता है इंट्रोडक्शन का। और उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहले एजम्पशन करते हैं अबाउट द स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज। पहले हम अवधारणा बनाते हैं कि स्टूडेंट को ये पता होगा, ये सब ये चीज़ें तो पता ही होंगी, ये ऐसी जनरल चीज़ जो है वो पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो उस ज्ञान से संबंध तो थोड़ा तो होगा ही उनका। असेस द प्रीवियस नॉलेज, उसको हम कैसे असेस करते हैं, थ्रू क्वेश्चनिंग। यूटिलाइजेशन प्रीवियस नॉलेज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द न्यू टॉपिक। अब हम उसी पूर्व ज्ञान को यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज़ करते हैं कि अपना नया जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और हम लोग न्यू कंटेंट है उसको बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं कि बेटा आप ये प्रेरणा कैसे देते हैं हम, कि आज हम ये पढ़ाएंगे, तो आज हम लोग बहुत मतलब सभी बच्चे अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हम उनको प्रेरित करते हुए कहते हैं कि बच्चों आज हम लोग ये पढ़ेंगे, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन का तरीका होता है। इंट्रोडक्टरी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। पहले तो हम लोग, आपको पता ही है कि लेसन प्लान में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और सारी प्रीवियस नॉलेज ये सब लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग जो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम कहते हैं, उसमें हम प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को कि वो तैयारी मन से प्रिपेयर हो जाएं अपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए। अब सेकंड हमारा आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब प्रिपरेशन इसी में आ जाएगा इंट्रोडक्टरी में। सेकंड टॉपिक हमारा आता है, सेकंड स्टेप हमारा आता है
प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण। दिस इज जो है प्रस्तुतिकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि ये असल में यही स्टेप है हमारा जो हम अपने टॉपिक को बच्चों को समझाते हैं। यही इसी स्टेप में बच्चों को अच्छे से समझाते हैं कि उनको क्लियर करते हैं अपनी बातों को, कि वो समझ सकें कि क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम आम बोलचाल की भाषा में टीचर कोशिश करती है कि वो अपना कॉन्सेप्ट बच्चों को बता सके कि ये नया टॉपिक है और ये हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बारे में उसके सारे डिटेल्स टीचर डिलीवर करती है क्लास में बच्चों के सामने। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दिस प्रोसेस। जो है बच्चे और टीचर दोनों ही इसमें क्रियाशील रहते हैं और वो जो टीचर जो है बताने के लिए उत्सुक रहती है और बच्चे जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ये इसके लिए जो है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए टीचर को बच्चों को बताने के लिए, और उसको ट्राई करना चाहिए कि डिफरेंट विधियों और क्रियाकलापों और टीचिंग एड की मदद से वो बच्चों को क्लियर पिक्चर प्रस्तुत कर सके उस जो भी कुछ भी वो उसका टॉपिक है उसके बारे में। तो बच्चे जो है उसको जानने में भी उत्सुक होते हैं कि क्या मैम बता रही हैं नया आज, और बच्चे जो है समझते भी हैं अच्छी तरह से। फिर अगर आप खुद ही क्लमजी रहेंगे, खुद ही आप उलझे रहेंगे अपने आप में, तो आप स्पष्ट रूप से बच्चों को चीज़ें नहीं टॉपिक के बारे में नहीं बता पाएंगे, मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझा पाएंगे। द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट शुड मेंटेन थ्रू आउट। मतलब आपको ऐसे ट्राई करना चाहिए कि हमेशा कोशिश में रहना चाहिए कि बच्चों का इंटरेस्ट आपके टॉपिक में बना रहे, रुचि बनी रहे, और लगातार प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को सारे चीज़ें समझ में आ जाएं जो कि समझाई जा रही हैं। और जो है द टीचर शुड मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ क्वेश्चंस, चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स, मॉडल्स एंड जो कि विजुअलाइज जो चीज़ें बच्चे देख के समझते हैं, ज़्यादा जो चीज़ देख लेते हैं ना वो उसको ज़्यादा समझ पाते हैं। जो चीज़ें देखते हैं बच्चे उन चीज़ों को ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। तो हम टीचिंग एड की ज़रूर मदद लें अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम ओरली बोलते रहेंगे चीज़ें तो वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे इतनी चीज़ें। स्टूडेंट को समझाने के लिए हमारी कक्षा के विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ सकें चीज़ें, इसके लिए हम लगातार कोशिश करेंगे कि उनको विजुअल डिस्प्ले मिले हर चीज़ों का, तो वो ज़्यादा आसानी से आपकी बातों को समझ पाएंगे। अब थर्ड हमारा स्टेप है एसोसिएशन एंड कंपैरिजन। अब ये जो स्टेप है इसमें जो है हम क्या करते हैं, ऑलरेडी नोन कॉन्सेप्ट और फैक्ट शुड बी एसोसिएटेड विथ न्यू कॉन्सेप्ट। इसमें एसोसिएशन करते हैं, मतलब एसोसिएशन मतलब संबंध स्थापित करते हैं पहले से जाने हुए अवधारणाओं के बारे में। बच्चे जो चीज़ पहले पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं उससे नए ज्ञान जो हमने अभी बच्चों को दिया है, नया ज्ञान प्रदान किया है, उससे उसका संबंध स्थापित करेंगे पूर्व ज्ञान से। तो और उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कक्षा में ही हम बताएंगे। तो बहुत जल्दी बच्चे उस नए कॉन्सेप्ट से, नए टॉपिक से आपके बहुत जल्दी उससे वो फैमिलियराइज हो जाएंगे, मतलब उनका जनरलाइजेशन हो जाएगा, मतलब सामान्यीकरण हो जाएगा उस नए टॉपिक के संबंध में। और जो बच्चे हैं वो इस मोटिवेट होंगे कि वो अपना ही एग्जाम्पल प्रस्तुत करें उस टॉपिक के बारे में।
तो क्लास इसके लिए हमें भी अपना योगदान करना होगा, हमें भी अपने एफर्ट्स लगाने होंगे। इफ़ेक्टिव टीचिंग यही कहलाती है कि बच्चे खुद भी अपनी सोच का विकास करें। फोर्थ स्टेप हमारा है बच्चों जनरलाइजेशन। इस स्टेप में हम बाय कंपेयरिंग एंड एसोसिएशन ओल्ड नॉलेज फैक्ट टू बी न्यू वंस एंड डिराइव कंक्लूजन लीड्स टू जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। अब जैसे पहले हमने कंपैरिजन किया, मतलब तुलना की और संबंधित स्थापित किया पूर्व उनके ज्ञान से, तो बच्चे जो है जल्दी ही किस ओर जाएंगे, उस नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में उतार लेंगे। और यही कहलाता है जनरलाइजेशन। किसी चीज़ को हम जब तक नहीं जानते हैं तब तक वो हमारे लिए स्पेसिफिक रहती है कि ये कुछ अलग है, ये स्पेशल है। और जब हम जान जाते हैं अच्छी तरह से तो वो हमारे लिए यूज़ टू हो जाती हैं चीज़ें। तो जैसे अभी आप सोचेंगे कि एक बार आप सोचें कि कुछ नया आया है कॉन्सेप्ट, या आप सोचें डिश वॉशर आपके घर में आया है, तो आजकल अभी भी डिश वॉशर इतना कॉमन नहीं है, तो बहुत कम, रेयरली किसी के घर में होगा। तो आप जब तक आप उसको खुद इस्तेमाल नहीं कर लेंगे तब तक आप उसको जानेंगे नहीं अच्छी तरह से। इसी तरह से कोई चीज़ जो है जब एकदम हम जान लेते हैं अच्छी तरह से तो वो हमारे लिए जनरलाइज हो जाती है। जैसे मोबाइल फ़ोन का आपको हमने कई बार एग्जांपल दिया है कि जब हम जान जाते हैं कि मोबाइल, पहले तो हमें कुछ अनोखी सी लगती है, इसे कैसे टच करने से ये मूव कर रहा है, लेकिन जब उसकी यूज़फुलनेस और सब चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने लगते हैं तो वो हमारे लिए जनरलाइज हो जाती है। उसको हम जब समझ जाते हैं, मतलब इसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन, मतलब उसका हम प्रयोग करने लगते हैं। जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं, किसी ने हमें समझाया कि इसको आप ऐसे अनलॉक करेंगे, फिर ये ऐसे इसके फीचर्स हैं, इसमें कॉल कैसे करेंगे, सब हम समझा लिया, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्पष्ट जब हो जाती हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है क्या, एप्लीकेशन का। लेकिन इसमें भी अभी कुछ है कि ये जो है ये जनरलाइजेशन वाला स्टेप जो है मोर स्टूडेंट सेंटर्ड होता है देन टीचर सेंटर्ड, और ये शुड एक्ट एज गाइड एंड लेट स्टूडेंट रीच द जनरलाइजेशन। यानी इसमें टीचर जो है एक गाइड की तरह काम करती है कि वो जनरलाइज हो जाए, बच्चे जो हैं उस सामान्यीकरण हो जाए, उस नॉलेज के उनका सामान्यीकरण हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम एप्लीकेशन प्रयोग का बारे में बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, जब हम चीज़ों को समझ जाते हैं अच्छे से स्टूडेंट्स, तो हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी रियल लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन में। द न्यू कॉन्सेप्ट लर्न टू मस्ट बी यूटिलाइज इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन। फॉर दिस द न्यू नॉलेज मस्ट बी अंडरस्टूड वेल। जो है हमारा जो न्यू नॉलेज है, जब तक हम अच्छी तरह से इसको समझ नहीं जाते हैं तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते अपनी निजी ज़िंदगी में, या अनफैमिलियर कंडीशन में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में इस तरह से हम चीज़ों को जब आप यूज़ करने लगते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही जनरलाइज हो जाती है। ये इसमें जो है, इसके बाद हम क्या, इस स्टेप के बाद क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ दिस 5 स्टेप अप्रोच रिकैप्चुलेशन बाय द टीचर मस्ट बी डन। मतलब इस अप्रोच के बाद जब ये अप्रोच मतलब ये हो जाता है, ये सब चीज़ें 5 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो हमें पुनरावृत्ति के प्रश्न जरूर देना चाहिए बच्चों को अपने आफ्टर टीचिंग, और होम असाइनमेंट देना चाहिए, और ओरल क्वेश्चनिंग करनी चाहिए बच्चों से।
अब इस जो है अप्रोच के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो क्लास हम देखेंगे कि लाभ क्या है। लाभ मेरिट्स हैं इसके कि ये साइकोलॉजिकल मेथड है, मनोवैज्ञानिक विधि है, जो कि न्यू कॉन्सेप्ट जो है बच्चों से एसोसिएट किया जाता है इसमें प्रीवियस नॉलेज से, प्रीवियस लर्न कॉन्सेप्ट से। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम देखेंगे। नोन कॉन्सेप्ट इन अनकॉन्शियस माइंड एसोसिएटेड। देखिए इसमें पहला आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें ब्लॉक में बनाया है नोन कॉन्सेप्ट इन अनकॉन्शियस माइंड। पहले से जो हम जान रहे हैं चीज़ें वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है, तो उसका संबंध एसोसिएटेड किससे करते हैं, अननोन न्यू कॉन्सेप्ट से, जो कि उसका संबंध हम स्थापित करेंगे जो कि हम बच्चों को नहीं मालूम है, नए कॉन्सेप्ट से, नए अवधारणाओं से, नई टॉपिक से। इसके बाद जो है वो एसोसिएशन केम इनटू कॉन्शियस माइंड। अब इससे जो है हमारे जो ये जो इससे संबंध स्थापित करेंगे इन दोनों से, तो ये जो है हमारे कॉन्शियस माइंड, चेतन मन में ये चीज़ें आ जाएंगी। और अनकॉन्शियस क्या होता है बच्चों, अवचेतन मन होता है। तो ये जब हम जो हमारी कॉन्सेप्ट जो हम पहले से जानते हैं वो हमारे अवचेतन मन में पहले से ही रहता है, उसको हम संबंध स्थापित करेंगे नए कॉन्सेप्ट से जो कि हम नहीं जानते हैं। फिर वो भी हमारा जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो हमारे वो चेतन मन में आ जाएगा, और फिर से ये जो है अवचेतन मन में नया कॉन्सेप्ट भी जब हम जान जाएंगे तो वो हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, इट इज़ क्रिटिकली एंड लॉजिकली सीक्वेंस। मतलब ये जो है तर्कपूर्वक ढंग से एक दूसरे से संबंधित होता है। नोन टू अननोन, जो चीज़ हम जानते हैं उससे हम नहीं जानते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आसान चीज़ों से कठिन चीज़ों की तरफ जाते हैं। इस अप्रोच के द्वारा हम अप्रोच हम लोग कौन सा देख रहे हैं बच्चों, हर्बर्ट अप्रोच देख रहे हैं। तो एसोसिएशन एंड कंपैरिजन करते हैं इस अप्रोच के द्वारा, हम संबंध स्थापित करते हैं, तुलना करते हैं। ऑल द स्टेप्स आर इजीली अप्लाइड इन द क्लासरूम टीचिंग। ये इसके जरिए हम सारे स्टेप्स के जरिए इसमें हम ये इसको रियल लाइफ सिचुएशन में क्लासरूम में इस टीचिंग में इस्तेमाल करते हैं इस अप्रोच को हम। इवेल्युएशन हेल्प एक्सेस स्टूडेंट एंड इट्स बिकम इजी फॉर टीचर टू टीच नॉट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो इवेल्युएशन हम जब करते हैं क्लास, जब प्रीवियस नॉलेज का जानने के लिए कि बच्चों को कितना ज्ञान ऑलरेडी है, पहले से ही उनको कितना ज्ञान है, ये आसान हो जाता है शिक्षिका के लिए या शिक्षक के लिए नया कॉन्सेप्ट समझाने में, बच्चों को नई चीज़ों को समझाने में पूर्व ज्ञान हमारा बहुत ही सहायक होता है। अब इस अप्रोच के उपागम के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डीमेरिट्स हानियाँ होती हैं। तो ये हानियाँ क्या क्या हैं, और फिर हम लोग थोड़ा फॉर्मेट भी देख लेंगे। डीमेरिट हैं कि ओनली फोकस ऑन बिल्डिंग अप ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी, मतलब इसमें ज़्यादातर ज्ञानात्मक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस अप्रोच के द्वारा, हर्बर्ट अप्रोच के द्वारा। नॉट ऑल सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री और जियोग्राफी यूजुअली रिक्वायर्ड जनरलाइजेशन स्टेप। सारे सब्जेक्ट में जनरलाइजेशन स्टेप, जो सामान्यकरण स्टेप था ना, वो कौन सा स्टेप था बच्चों स्टूडेंट्स, वो 4th स्टेप था, जिसमें कि हम जनरलाइज करते हैं अपने नए नॉलेज को, नए ज्ञान को। तो हर सब्जेक्ट में जनरलाइजेशन स्टेप्स ज़रूरी नहीं होता, जैसे कि इन द केस ऑफ
हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, जियोग्राफी होता है, इसमें जनरलाइजेशन ज़रूरी नहीं होता है। जनरलाइजेशन साइंस में बहुत ज़रूरी होता है। और इसकी और हानियाँ हैं, जैसे कि दो इट इज़ लॉजिकली सीक्वेंस बट इट गिव्स ए मैकेनिकल फील ऑफ प्रोसीडिंग विद द कंटेंट। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि हम यंत्रवत या यांत्रिक रूप से, जैसे हम कोई मशीन है और हम उसी तरह से वही रूट फॉलो करते जा रहे हैं, एक ही तरह का सीक्वेंस हर वक्त क्रमबद्ध वही लॉजिकल सीक्वेंस जो है उसको हम फॉलो कर रहे हैं बार बार। वो कंटेंट, अलग अलग कंटेंट आते जा रहे हैं और मेथड वही है लगभग। देयर इज लेस स्कोप ऑफ मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एज इट फॉलो मैकेनिकल स्टेप्स। इसमें जो है रुचि कम, फिर बच्चों की रुचि जो है इस तरह के अप्रोच में कम होने लगती है, क्योंकि ये यंत्रवत चलता रहता है तो बच्चों का इंटरेस्ट जो थोड़ा कम हो जाता है इस तरह के अप्रोच के द्वारा। इट इज़ ए टीचर सेंट्रिक प्रोसेस वेयर स्टूडेंट आर नॉट एक्टिव। ये जो है टीचर पे ज़्यादा फोकस करती है बनस्पति की, स्टूडेंट्स इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं। लैक ऑफ कोहेसिवनेस कैन बी सीन। सामंजस्य इसमें की कमी होती है इस अप्रोच में। सामंजस्य जो स्थापित करते हैं वो कम हो जाता है। बच्चों और टीचर के बीच में एक सामंजस्य स्थापित होता है ना पढ़ाते वक्त, वो इसमें इस अप्रोच के द्वारा थोड़ा कम है। लेकिन ज़्यादातर यही अप्रोच फॉलो किया जा रहा है आजकल की भी सिचुएशन में। ये अप्रोच जो है क्योंकि आप ये लेक्चर मेथड पे ज़्यादा फोकस है और इसलिए ये अप्रोच ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फॉर्मेट ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच का हम लोग देखेंगे। इसमें जो है डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन, जैसे हम लोग लेसन प्लान में लिखते हैं वैसे लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, टीचिंग एड लिखेंगे, प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एम लिखेंगे, प्रेजेंटेशन लिखेंगे, कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड समरी, फिर रिकैप्चुलेशन, फिर होमवर्क, फिर रेफरेंसेस लिखेंगे। ये एक इसी तरह से ये प्रोसीड करता है। तो क्लास आई होप सो यू better understand what is हर्बेटियन अप्रोच। आप लोगों को नेक्स्ट कक्षा में दूसरे अप्रोच के बारे में बताएंगे। और अगर आपको, जैसे कि आप ये हम लोग अपनी क्लास में सिखाते हैं, लेसन प्लान जैसे बनाना सिखाते हैं, इसी अप्रोच की यूज़ करते हैं क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।